कितनों को मार लेंगे सर? 50 को, 60 को, 70 को? और पूरा अगर नगर यहाँ की आबादी कितनी है ये आप जानते हैं। ये बॉडी आप लोग क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से? जी सर, जी सर कुछ बोल तो सकते हैं आप? इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, आप इतने सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, जब उस बेटे की स्थिति इतनी खराब है। आप खुद सोचिए, आप हमारे लिए सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, ठीक है? उसकी इतनी जवान बहन है और एक वो अकेला कमाने वाला, उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं पुलिस वाले, उसके बाद भी आप उसे कोरोना का पेशेंट बता के यहाँ से बॉडी ले जा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? आप चंद पैसों के लिए बिक गए, जनता कह रही है। आप हमारे हित के लिए लड़ना चाहते हैं, आपका इंसाफ आज डोलता नहीं है सर। आप लोग इतनी कस्में लेते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतनी जीता की कस्में खाते हैं सर। आज आप पुलिस वाले इतने बिक गए हैं क्या? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश की सच्चाई के स्टूडियो में मैं इस समय बैठा हूं और जो समाचार हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाया है उस पर मैं विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं। दुर्घटना कभी भी हो सकती है और किसी के भी साथ हो सकती है। ये एक अलग पहलू है कि दुर्घटना किसके साथ हुई और कैसे हुई, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ अन्याय या फिर पीड़ित परिवार के साथ धोखा या फिर अभियुक्तों को बचाने की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए। देश की सच्चाई का सदैव ये प्रयास रहता है कि जो सच है वो आईने की तरह समाज के सामने रख दिया जाए। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर कहीं से भी आंच नहीं आए। और आज इसकी जीती जागती तस्वीर देश की सच्चाई के संवाददाता प्रीति राजपूत ने जो दिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में आपकी भी भूमिका हो जाए। आप देखेंगे वो वीडियोस भी और वो तस्वीर भी और वो सवाल देखेंगे आप कि एक सच्चे और निडर पत्रकार को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न करने चाहिए और प्रशासनिक पदाधिकारियों को किस तरह से समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए और समाज के प्रति समर्पण का भाव जगाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पत्रकारों की नैतिक और संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहीं न कहीं डावाडोल होता चला जाता है। और हम बार बार गोदी मीडिया शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ये गोदी मीडिया केवल इलेक्ट्रॉनिक चैनल में नहीं है। ये आप अक्सर देखेंगे कि यूट्यूबर्स भी जितने हैं, जो पोर्टल्स जितने हैं, उनमें भी कहीं ना पक्षपात की बू आने लगती है, जिससे इसका स्तर कम होने लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब कोई अच्छी पत्रकारिता करे, जब समाज का वो प्रतिनिधित्व करे और बेबाकी से निडर होकर सच बोले, तो समाज का कर्तव्य बनता है कि ऐसे पत्रकारों को शाबाशी भी दें, ऐसे पत्रकारों के मनोबल को बढ़ाने का भी प्रयास करें ताकि निरंतरता बनी रहे, लगातार सच्ची पत्रकारिता होती रहे और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत से मजबूत होता रहे। आज इसी इशू पर मैं आपके सामने आया हूं और आपको वो दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो जिसमें देश की सच्चाई के पत्रकार ने, जो स्थानीय पत्रकार किराड़ी की जो घटना है, दरअसल ये प्रेमनगर थाने में किराड़ी की घटना है, जो मुबारकपुर रोड पर एक शोरूम है मोटरसाइकिल का। उस शोरूम में कार्यरत एक कर्मचारी है जिसकी आयु 17 साल की बताई जाती है, 18 साल भी हो सकता है, इससे अधिक नहीं है लगभग। और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना जो है वो ऐसी है जिस पर अफसोस है हम लोगों को, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये। वो बिजली के करंट लगने से उसकी मौत होती है। लेकिन उससे बड़ी बात, मौत हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये
माने एक प्रक्रिया है, प्रकृति का एक नियम है, इससे बच कोई नहीं सकता है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। लेकिन क्या ऐसी दुर्घटनाओं पर पर्दा डालना और उसके मृतक के परिवार को धोखे में रखना, लाश को जबरन अंतिम संस्कार करवाने का प्रयास प्रशासनिक पदाधिकारियों के जरिए करना, पुलिस पदाधिकारियों के जरिए करना, और जो आरोप लग रहे हैं वो आप वीडियो में देखेंगे। मैं एक निष्पक्ष भाव से आपके सामने ये कहना जरूर चाहूंगा कि यदि इस तरह की दुर्घटना घटी तो कंपनी को चाहिए, शोरूम के मालिक को चाहिए कि वो परिवार को सूचित करता, परिवार को बताता कि आपका बच्चा दुर्घटना, इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो गया है और हम इस पर खेद प्रकट करते हैं और यथासंभव हम उस परिवार की मदद करेंगे। ये तो एक नैतिक और सामाजिक बात है। लेकिन आप उस लाश को जला रहे हैं और घर वालों को धोखे में रख रहे हैं और उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है, कैसे क्या हुआ, कोई इसके पीछे कोई और घटना तो नहीं, कोई और कहानी तो नहीं है, कहीं उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी और रंजिश का मामला तो नहीं है, किसी और तरीके से उसकी मौत तो नहीं हुई। इस राज को आप राज बने देना क्यों चाहते हैं? सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं? यह प्रयास पत्रकार का होना चाहिए। नैतिक कर्तव्य बनता है सच्चे पत्रकार का कि सच को सच बताया जाए और सच को सामने लाया जाए। इसी कर्तव्य का निर्वहन आज देश की सच्चाई के पत्रकार ने जो किया है। स्थानीय पत्रकार जो प्रीति राजपूत हैं वो बहुत ही बेबाकी और निडरता और मजबूती के साथ समाज का पक्ष प्रशासन के सामने रखा है और प्रशासन से ये सवाल किया है कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरह हुई, इसकी पूरी सच्चाई और निचोड़ इसका जो है आप समाज के सामने रखिए और इसमें किसी तरह से मिट्टी डालने या लीपापोती करने या पर्दा डालने की कोशिश आप नहीं कीजिए, वरना समाज में नकारात्मक सोच पनपने लगेगा। पुलिस के प्रति जो एक सोच क्रिएट किया जा रहा है, जो हो रहा है पूरे देश में, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों की अपनी एक मजबूरी होती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मजबूरी ऐसी ना हो कि मतलब पीड़ित परिवार को न्याय देने में भी आप अक्षम हो जाएं, यह नहीं होना चाहिए। और हमारा यही प्रयास होता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मृतक परिवार की ओर। यूं तो मुंह लटकाकर सारे लोग पहुंचते हैं और सब कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ, लेकिन सच्ची बात यह है कि लोग इस पर भी, लाशों पर भी लोग राजनीति करते हैं, यह प्रायः देखा गया है और इसमें प्रशासन भी उसकी भी सहभागिता होती है, वो भी उसमें संलिप्त पाया जाता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। तो क्या आज की ये घटना भी इसी तरह की है या फिर इसके सच्चाई को भी छुपाने का प्रयास हो रहा है? इसी पर जो है निरंतर रिपोर्टिंग हो रही है। पहले भी इस पर हमने आपके समक्ष एक न्यूज़ दिया है, इस समय फिर जो दूसरा न्यूज़ है वो दे रहा हूं और फिर इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। मेरे संवाददाता पल पल की खबर ले रहे हैं और जितनी भी बातें आएंगी उसको आपके समक्ष रखा जाएगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और इस पर कमेंट में आप अपनी राय दें। इस पत्रकार की पत्रकारिता पर आप अपनी राय दें कि क्या वाकई पत्रकार को इसी तरह का होना चाहिए, क्या चैनलों को इसी तरह का होना चाहिए। और अगर यह बात सत्य है तो एक विनती और है कि आप देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सच दूर तक पहुंच सके। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये बॉडी आप लोग क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से? जी सर, जी सर कुछ बोल तो सकते हैं आप? इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, आप इतने सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, जब उस बेटे की स्थिति इतनी खराब है। आप खुद सोचिए, आप हमारे लिए सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, ठीक है? उसकी इतनी जवान बहन है और एक वो अकेला कमाने वाला, उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं पुलिस वाले, उसके बाद भी आप उसे कोरोना का पेशेंट बता के यहाँ से बॉडी ले जा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? आप चंद पैसों के लिए बिक गए, जनता कह रही है। आप हमारे हित के लिए लड़ना चाहते हैं, आपका इंसाफ आज डोलता नहीं है सर। आप लोग इतनी कस्में लेते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतनी जीता की कस्में खाते हैं सर। आज आप पुलिस वाले इतने बिक गए हैं कि आप ऐसे बॉडी ले जा रहे हैं। आप ये तो सोचिए कि उसकी जवान बहन घर बैठी है,
आपके घरों में भी बहनें होंगी, हमारे भी भाई हैं। अगर मेरे भाई के साथ ही ऐसा हादसा होगा तो मैं खड़ी नहीं होंगी। आप इतने सारे पुलिस वाले एक लड़के को यहाँ से ले जाने के लिए खड़े हैं, इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। उस शोरूम वाले ने तो शोरूम बंद कर दिया, उसे कुछ नहीं देना चाहिए इसे, इसके घर को कुछ तो मुआवजा देना चाहिए। चौकी में भरने से कुछ नहीं होता, उसका तो जवान लड़का गया सर। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप समझदार हैं, मेरे से एज में ज़्यादा हैं, आप इतनी गीता कुरान इतने सबकी वो लेते हैं, अध्याय लेते हैं, और आप वर्दी पहन के बिक जाते हैं। कैसे आप पुलिस वाले हैं? क्या तरीके हैं आपके, ये बताइए। आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप इंसाफ करेंगे, कैसे इंसाफ करेंगे आप लोग? आप खाकी वर्दी पहन के डरा रहे हैं आम जनता को। आपसे जनता इसलिए डरती है, न्यूज चैनल वाले आप लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है? आपके घर में ये माँ बहन सब देखते होंगे, कैसा लगता होगा उन लोग को? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। उनका जवान लड़का मरा है। गीता की कसमें खाने से पुलिस वाले नहीं बनते। ऐसे पुलिस वाले होते हैं बिकाऊ, तो बेकार है पुलिस वाले। पढ़ाई करने से पुलिस वाले नहीं बनते। आप इतनी एजुकेशन करके इतने सारे पुलिस वाले 2 लाख रुपए में बिक गए, जनता का कहना है। 2 लाख रुपए में चोरी से लाश जला रहे थे मैडम। 2 लाख रुपए इतने, एक मिनट, 2 लाख रुपए आपके इतने माए बाप हैं। ये बताइए, अगर ये हादसा आप पुलिस वालों के घर में होता तो आप यहाँ पर आते? इतनी जनता अगर आप मदद मांगते ना तो आपके घर खड़ी होती आज। जितना आप यहाँ दावे से खड़े हैं 2 लाख के चक्कर में, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। एक लड़का गया जवान, उनके घर में कोई कमाने के लिए नहीं है। आप पुलिस वाले 500 दे देंगे तब भी पूरा नहीं होगा। आप पुलिस वालों से, आपके जो मुबारकपुर, सुल्तानपुरी, यूपी की पुलिस देखिए कि आम जनता को पटरी से उठाने के लिए 1000 2-2 हजार दे रही है। वो भी पुलिस है। दिल्ली की पुलिस इतनी बिकाऊ है क्या? इतने सारे होने के बाद मदद नहीं कर रहे आप आम जनता की। और मैं आपसे यही कहूंगी, जनता यहाँ से बिगड़े भड़के, आप यहाँ से चले जाइए। वो बॉडी अपने तरीके से जलाएंगे। आप गलत कर रहे हैं, पैसों के चक्कर में तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये गलत है। उस बॉडी की मौत हुई है, इंसान था वो। आप भी इंसान हो, तभी पुलिस वाले पे कोई सलूट नहीं करता। क्यों करेगा? आर्मी पे क्यों सलूट करते हैं? मेरे घर में सब आर्मी पे हैं, सब सलूट करते हैं, क्योंकि पुलिस बिकाऊ है। इतनी पब्लिक अगर जुट गई तो आप पुलिस वाले बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, उनको अपने तरीके से उनको अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये एम्बुलेंस अपनी ले जाइए और आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना ये पब्लिक भड़की तो आप जानते हैं कि पब्लिक में इतना बल होता है कि बहुत कुछ तबाह कर सकती है। आप अपने लाठीचार्ज ही तो करेंगे, कितनों को मार लेंगे सर? 50 को, 60 को, 70 को, और पूरा अगर नगर यहाँ की आबादी कितनी है ये आप जानते हैं।